गुड मॉर्निंग। आइए हम लोग आज का सेट देखते हैं। एंड सो इट इज हियर, और जो है अब बात शुरू है। टुडे मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ अनदर एक्सटेंसिव एक्सटोरल एक्सरसाइज इन आवर कंट्री। करा आज जो है शुरुआत है, बिगिनिंग है अनदर एक दूसरे एक्सटेंसिव मतलब बहुत विशाल, बृहद, संपूर्ण, इलेक्टोरल चुनाव से संबंधित एक्सरसाइज प्रक्रिया इन आर कंट्री। आज जो है हमारे देश में एक विस्तृत चुनावी प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है। मिलियंस विल टर्न आउट मतलब पहुंचना, टू इलेक्ट आवर नेक्स्ट सेट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स इन पार्लियामेंट। करें मिलियंस लोग आएंगे और इलेक्ट करेंगे हमारे नेक्स्ट सेट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। चूंकि हमारा जो पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेटिव होता है उसका सेट बदलते रहता है, अभी किसी और पार्टी की सरकार है, आगे किसी और पार्टी की सरकार होगी, तो वही कह रहा है कि अगला किसका सरकार होगा उसको चुना जाएगा। एंड इन अ फ्यू वीक्स टाइम, और एक सप्ताह के अंदर, कुछ एक सप्ताह के अंदर, अ फ्यू है तो कुछ एक सप्ताह के अंदर, वी विल नो हमें पता चल जाएगा कि विच डिस्पेंसेशन विल सून बी रनिंग द अफेयर्स ऑफ दिस कंट्री, कि किस पार्टी की व्यवस्था, डिस्पेंसेशन व्यवस्था, कि किस पार्टी की व्यवस्था जो है हमारे देश के मामलों को देख रही होगी, यानी कौन सा पार्टी देश में रूल कर रहा होगा। इलेक्शंस इन इंडिया आर अ सुपरसाइज्ड अफेयर। कर भारत में जो चुनाव है एक बहुत बड़ा साइज है, साइज से सुपर साइज हो गया तो ज्यादा बड़ा अफेयर है। ऑफन कंपेयर टू अ जेंट ट्रैवलिंग सर्कस, यानी कि यह एक क्या है, बहुत बड़ा ट्रैवलिंग सर्कस है। ढेरों लोग इधर से उधर जाते हैं, आते हैं, नेता हैं, जनता है, वोटर हैं, सब लोग। फुल ऑफ कलर एंड थ्रिल्स, एकदम रंग से भरा, कोई हरा रंग का झंडा, कोई लाल, पीला, काला, है ना, पूरा थ्रिल, कब कहाँ क्या होगा नहीं होगा, तो बहुत लोग इसमें मजा लेते हैं। अभी देखिए बिहार में इलेक्शन आने वाला है, एकदम सरगर्मी खत्म हो गया, कोरोना वगैरह सब खत्म हो गया है ना, सरगर्मी एकदम शुरू हो गया चुनाव को लेकर। तो भारत में जो है चुनाव का यही हाल है। इट इज ऑल दैट एंड मोर, इट शोकेस द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल दैट होल्ड्स अप द सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। कह रहा है कि ये जो है उस डेमोक्रेटिक सिद्धांत को दिखाता है जो कि गवर्नेंस को चलाता है, जो कि हमारा शासन चलाता है। वी चूज फॉर आवरसेल्व्स एट द टाइम ऑफ आवर इंडिपेंडेंस, और ये शासन का तरीका हम लोगों ने अपने इंडिपेंडेंस के टाइम पे चुना। श्योर देयर आर मेनी क्रिटिक्स, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि इसके ढेरों क्रिटिक्स हैं, आलोचक हैं, एट होम एंड ओवरसीज, देश में भी और विदेश में भी। Who never tire of holding forth on how India's democracy is the same, जो कभी थकते नहीं है, टायर हो गया थकना, कभी इस बात को लेकर थकते नहीं कि वो ये बताने को कि भारतीय डेमोक्रेसी क्या है, एक शर्मिंदगी है, एक शर्म है। एट बेस दे आर्ग्यू इट इज जस्ट एन इलेक्टोरल डेमोक्रेसी, साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि यह सिर्फ एक इलेक्टोरल डेमोक्रेसी है, यानी चुनाव से संबंधित डेमोक्रेसी है, इसमें डेमोक्रेसी नाम का कुछ है नहीं, सिर्फ चुनाव एक होता है तो ये डेमोक्रेसी है। तो ये अपने आलोचकों का कहना है, कोई भी काम करेंगे तो कुछ आलोचक होंगे, कुछ आपके सपोर्टर होंगे, होता है। व्हाट होल्ड्स अप द सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, तो अभी हम लोग देखे थे कि डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल, यहाँ देखे हैं ना कि डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल जो है यही कह रहा है कि होल्ड करता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल। सेकेंड क्वेश्चन कर रहा है कि बाय द फ्रेज आर नेक्स्ट सेट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स द ऑथर वांट टू से अबाउट, तो आपको बोले कि नेक्स्ट सेट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव मतलब हो गया कि जो अगले 5 साल, प्राय 5 साल होता है, तो 5 साल के लिए जो शासन करेंगे उसी की बात हो रही है। तो नोट द सेम पीपल आर इलेक्टेड एवरी टाइम, हर बार जो है सेम लोग नहीं चुने जाते हैं, ये भी सही है। दोज पीपल हु आर असेंबल्ड टू प्रिपेयर फॉर द विजन 2020, चूंकि चर्चा नहीं है पैसेज में कब का है। एवरी नेक्स्ट मिनट अ न्यू रिप्रेजेंटेटिव इज इलेक्टेड, हर मिनट का, हर मिनट कैसे होगा। हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन इज नॉट द सेम एवरी टाइम, हेड सिर्फ सेम नहीं होता है, तो पूरा सब लोग बदल सकते हैं, सिर्फ हेड ही, प्रधानमंत्री ही बदलेंगे ऐसा नहीं है, सब लोग, तो इसलिए एक नंबर सही हो जाएगा। मेनी क्रिटिक्स इन आर कंट्री एंड आउटसाइड, यानी कि ओवरसीज में। इट पजेस द ओपिनियन दैट, तो इनका ओपिनियन क्या मानना है, तो इंडियन डेमोक्रेसी इज अ सेम, अभी हम लोग देखे थे तो काफी आसान से है। आगे है कि इलेक्टोरल प्रोसेस इज अ जेंट ट्रैवलिंग सर्कस, ऐसा क्यों कहा गया है, तो द व्हीकल्स आर सीज्ड ड्यूरिंग इलेक्शन, इसलिए कहा गया, नहीं व्हीकल सीज होने से क्या मतलब है। द इलेक्शन कैंपेन्स आर नॉट लेस देन सर्कस बिकॉज ऑलमोस्ट ऑल ट्रिक आर प्लेड ड्यूरिंग इट, सभी ट्रिक अपनाए जाते हैं, तो ये नहीं होगा। द कैंडिडेट्स हु गो फॉर फिलिंग देयर नॉमिनेशन पेपर्स मूव इन अ ग्रेट कैस्केड मेकिंग इट अ सर्कस, अ ह्यूज मास इज एंगेज्ड इन ट्रैवलिंग, तो ये हो जाएगा, ढेर सारे लोग इसमें चूंकि आते हैं, हिस्सा लेते हैं, इधर उधर जाते हैं। तो आगे कह रहा है आपको मिस स्पेल्ड वर्ड लिखने, तो जेंटिल सही है, जेंटिल मतलब सज्जन, जेंटल विनम्र,
जेंटिल नास्तिक व्यक्ति, और जेन्युइन का स्पेलिंग गलत है, GENUINE जेन्युइन, तो यही हो जाएगा आंसर। एसिलिएंट का मतलब होता है आक्रमण करने वाला, आक्रमणकारी, तो इसका आपको सिनोनियम लिखना है। तो डाइवर्जेंट है तो जिसका कि अलग हो गया, दिशा रास्ता अलग हो गया। अटैकर हो जाएगा हमला करने वाला। रस्टिक है तो देहाती है, गवार है। और जुवेनाइल बच्चों के लिए यूज होता है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा अटैकर। आगे है बीवेयर का एंटोनियम लिखने आपको, तो बीवेयर का एंटोनियम क्या हो जाएगा, तो बीवेयर का मतलब क्या होता है, तो बीवेयर होता है क्या, किसी चीज के प्रति जागरूक होना, उसके ये में पता होना उसका। बेफ्रेंड है तो दोस्ती करना, बेफुल है मूर्ख बनाना, एसोसिएट है तो जुड़ना, इग्नोर, तो यही हो जाएगा। बीवेयर है तो आपको जानकारी है, इग्नोर है तो आप उसको अलग कर रहे हैं। नरेशन कर रहा है आर यू, तो आर यू यानी क्वेश्चन पूछ रहा है तो टोल्ड वाला होगा नहीं और दैट लगेगा नहीं, तो कौन सा हो जाएगा 4 नंबर। हेल्प द हेल्पलेस वॉइस कर रहा है आपको बनाने के लिए, इंपेरेटिव सेंटेंस है तो इंपेरेटिव सेंटेंस का वॉइस शुड बी से बनता है, तो क्या हो जाएगा, द हेल्पलेस शुड बी हेल्प्ड। आगे आपके पास 10 नंबर से जो है साइंस का कह रहा है, ये लिखने के लिए आपको एडजेक्टिव, तो साइंस का एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, तो साइंस का एडजेक्टिव हो जाएगा साइंटिफिक। आगे कह रहा है आपको कॉल्ट का फेमिनिन, तो कॉल्ट बोलते किसको हैं, तो कॉल्ट बोलते हैं यंग मेल हॉर्स को, तो फीमेल हॉर्स के लिए हो जाएगा फिली। आगे कैंटो का प्लूरल, कैंटो होता है कविता का एक खंड, जो पहला खंड होता है, कैंटो का प्लूरल ऐसे लग के बनता है कैंटोज। और बीट का पास्ट पार्टिसिपल, तो बीट बेट बीटेन, BEATEN। फुल सिस्टर का मतलब कर रहा है, तो फुल सिस्टर अपनी बहन को बोलते हैं। हाफ सिस्टर हो गया कि या तो आपके माता दोनों के सेम है या तो दोनों के पिता सेम है, तो वो हाफ सिस्टर हो जाएगा, हाफ ब्रदर हो जाएगा। फुल है तो अपना हो जाएगा, तो सिस्टर बोर्न ऑफ द सेम पेरेंट्स नो। आगे कह रहा है आपके पास कि गिव द वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। मनी पेड टू शेयर होल्डर्स बाय कंपनी, तो शेयर होल्डर को जो पैसा दिया जाता है दैट इज कॉल्ड डिविडेंड, तो डिविडेंड हो जाएगा इसका आंसर। आगे जो है हमारे पास 16 नंबर से 20 नंबर तक फिल इन द ब्लैंक्स है, देखते हैं। लेट यू, तो लेट के बाद ऑलवेज जो है ऑब्जेक्टिव केस का यूज होता है, तो यू भी यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस में ही माना जाएगा, और एंड से जुड़ के आगे भी जो आएगा दैट इज ऑब्जेक्टिव केस, तो मी हो जाएगा कि लेट यू एंड मी डू इट। वेट फॉर मी बिटवीन, बिटवीन के साथ जब भी लगेगा तो एंड लगेगा। देखिए होता क्या है कि प्राय लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बिटवीन अगर राम एंड श्याम बोलेगा तो सही है, वो लगा देगा, लेकिन जो है जब नंबर आता है तो लगा देता है लोग कि बिटवीन 500 to 1000, गलत है। फ्रॉम लगेगा तो टू लगेगा, फ्रॉम के साथ टू, और बिटवीन यदि लग गया आपका तो बिटवीन के साथ यू हैव टू यूज एंड, इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा एंड। आई कुड कम दैट आई एम एंगेज, तो यहाँ क्या हो जाएगा कि ओनली दैट आई एम एंगेज, बट के मीनिंग में हो जाएगा कि आई कुड कम, मैं आता, ओनली दैट आई एम एंगेज, यानी कि अगर मैं एंगेज नहीं होता तो मैं आता, तो यहाँ पर ओनली हो जाएगा। अर्बन गवर्नेंस, तो अर्बन जो गवर्नेंस है, सरकार है, हैज़ टू ड्रामेटिकली इफ आर सिटीज आर टू बी रिवाइव्ड, तो अगर हमारे सिटी को फिर से जीवित करना है तो अर्बन गवर्नेंस जो है, तो गवर्नेंस को क्या करना होगा, इम्प्रूव करना होगा, तो इम्प्रूव हो जाएगा। सप्लाई कर नहीं सकते गवर्नमेंट को, रिलाय होता है निर्भर करना, तो निर्भर किस पे रहेंगे, तो नहीं, इम्प्रूव। द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल इज स्टिल वैकेंट, तो द पोस्ट ऑफ, द शोर्ट ऑफ, द काइंड ऑफ, है ना, ये सब ऐसा वर्ड है। रैंक ऑफ, जिसके साथ हम लोग आगे आर्टिकल का यूज नहीं करते, तो यहाँ भी कोई आर्टिकल नहीं होगा, तो नो आर्टिकल हो जाएगा हमारा आंसर। तो ये हमारा आज का सेट रहा, फिर हम लोग आगे मिलते हैं अगले सेट में।